This is my world. Here, knowledge is my best friend that addresses me towards success. Welcome to the Pioneer International School. 20 એકરમાં ફેલાયેલું પાટણનું એકમાત્ર ગ્રીન કેમ્પસ. Digital classroom, updated library, kids park and world-class sports facilities, world-class curriculum, music and dance, science and computer lab, community awareness program, safe transportation facility. એવરી ચાઇલ્ડ ઇઝ યુનિક. જરૂર છે એમને ડેવલપ કરવાની અને આ કામ ફક્ત એક યુનિક સંસ્થા જ કરી શકે. To develop my future, so I am here. Pioneer यस, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? कैसे हैं आप? मैं माधव शर्मा, योर फिजिक्स टीचर, वेलकम यू टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ इंग्लिश मीडियम 11th फिजिक्स, वेयर हमने कल कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, राउंडिंग ऑफ एंड साइंटिफिक नोटेशन। ऐसा इसलिए ज़रूरी था कि हम लोग जब भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें बार बार आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच नहीं होता है। सो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बुक के ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज करते हुए हमारी सुविधा से पहले राउंडिंग ऑफ पढ़ा, साइंटिफिक नोटेशन भी पढ़ा, और आज की वीडियो में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स करने वाले हैं। ऑल्दो मैंने बताया था इसके रूल्स केमिस्ट्री के वीडियो बाय रतन सर में, उसमें आपको पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी एक बार ब्रीफली हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स का मैथमेटिकली हमारे लिए क्या यूज है या हमें आंसर करते समय कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखना है, इसको डिस्कस करेंगे। सो हियर गाइस, यू आर इन द वीडियो लेक्चर ऑफ पायनियर स्कूल पाटन फॉर 11th फिजिक्स। नाउ वी बिगिन द टॉपिक। ओके, सो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है? वो सभी डिजिट्स जो मीनिंगफुल है, किसी ऑब्जर्वेशन में प्रेजेंट वो सभी डिजिट जो मीनिंगफुल है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो रिलायबल है, उन डिजिट्स को अपन सिग्निफिकेंट कहते हैं। सो बेसिकली द नंबर ऑफ रिलायबल डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। लाइक हम लोग कभी किसी चीज से मेजरमेंट ले रहे हैं तो सपोज किसी का जो मास है वो 5.25 kg आ रहा है, ओके, किसी से 5.23 आ रहा है, ओके, कोई एक पर्सन है जो उसी चीज को किसी और मेथड से 5.26 किलोग्राम मेजर कर रहा है। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने पर ये अलग अलग मेजरमेंट्स आते हैं। सो हियर कुछ डिजिट्स है वो तो रिलायबल है, रिलायबल इन द सेंस कि 5.2, 5.2, 5.2 ये डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, मीन्स इस मेजरमेंट में ये दो डिजिट क्या है, रिलायबल है, और एक डिजिट जो लास्ट वाली है वो चेंज हो रही है। तो इन सबको मिलाकर के जो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आए वो 1, 2 एंड 3 डिजिट सिग्निफिकेंट है इसमें। गॉट माय पॉइंट? सो प्रैक्टिकली आप लोग जब ये रूल्स पढ़ लेंगे तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना आ जाएगा। नाउ आगे हम लोग बात करते हैं कि इसके रूल्स क्या है, कैसे हम लोग ये बताएंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो आप इन रूल्स का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेता हूँ कि किसी भी डिजिट में सभी नॉन जीरो डिजिट जो होती है वो सिग्निफिकेंट होती है। नॉन जीरो मीन्स 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरह की डिजिट जहाँ पे भी होगी वो सिग्निफिकेंट होगी। लाइक 245 में 2, 4 और 5 देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो हमने लिखा 3SF। हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स बार बार न लिख के SF से उसको अपनी मर्जी से डिनोट कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट रूल है कि सभी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे। सेकंड रूल है जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स है अगर उनके बीच में कोई जीरो आ रहे हैं, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। मीन्स अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2 से 2 0 1 4 6,
सो 6 और 2 यानी कि फर्स्ट और लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो आते हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। गॉट माय पॉइंट? सो यहाँ पर ये 0 सिग्निफिकेंट है, सो यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए और इसमें 1.00246 पॉइंट है या नहीं है, ये वाला रूल एज इट इज लगेगा। इन नॉन जीरो के बीच में ये जीरो आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट है, तो इट हैज 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, सो 2 रूल क्लियर हो चुके हैं। यस, सो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं थर्ड रूल की तरफ। अगर किसी नंबर में डेसिमल है, ये थोड़ा सा आपके लिए जरूरी हो जाता है, इसको ध्यान से देखना कि इफ अ नंबर हैज डेसिमल पॉइंट एंड इट इज लेस देन 1 मीन्स उसकी वैल्यू 1 से कम है, मीन्स उसके आगे जब नंबर लिखा जाएगा तो 0 पॉइंट समथिंग लिखा जाएगा। स्टार्टिंग में पॉइंट से पहले क्या आएगा? 0 आएगा। ओके, सो लेस देन 1 देन 0 आफ्टर द पॉइंट, पॉइंट के बाद का 0 एंड बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मीन्स अगर आप कोई ऐसा नंबर ले रहे हैं जो 0 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, 0.023, तो इसमें इस 2 से इधर वाले सभी जीरो मीन्स इफ अ नंबर इज डेसिमल एंड लेस देन 1 देन ऑल जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मीन्स इस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के इधर वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। सो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की नंबर कितनी होगी? 2। ओके, ऐसा ही एग्जांपल आपको ये लिखा हुआ है 0.0024। इट मीन्स इसमें 0 ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में आ रहे हैं। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 2। ओके, 1 एंड 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें अवेलेबल है। ओके, सो इन 3 रूल के बाद हम चलते हैं फोर्थ रूल पर, जिसमें आप लोगों को इफ अ नंबर है डेसिमल पॉइंट, अगर इसी का रूल का आगे का एक्सटेंशन है कि अगर नंबर में डेसिमल पॉइंट है और वो 1 से भी बड़ा है या नहीं भी है, देन इन दैट केस zeros at the last are significant. Okay, so 0.0200 means ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा पिछले रूल से। ओके, और ये तीनों डिजिट सिग्निफिकेंट होगी। लास्ट वाले जीरो, डेसिमल नंबर में लास्ट में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। सो हियर सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3। गेटिंग माय पॉइंट? हियर 0.2460, so here 4 significant figures are there. Okay, एक एग्जांपल और मैं आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूँ कि 1.00240। ओके, सो 1.00240 में यहाँ 1 आ रहा है। सो इसमें फर्स्ट ये जो रूल पढ़ा था आपने सेकंड नंबर पे कि नॉन जीरो के बीच के जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं और ये लास्ट में है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। Okay, so it has 6 significant figures. Getting my point? So हमारे पास क्या रूल आया कि अगर किसी नंबर में डेसिमल है तो उसके लास्ट में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट रूल इज इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, ऐसा कोई नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है तो फिर लास्ट में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट रूल है लाइक 4700, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, सो लास्ट में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। सो 4 और 7 इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, फास्ट तो नहीं है। ओके, आप इसको आराम से समझे क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। इन एनी नंबर, नेक्स्ट रूल, इन एनी नंबर पावर्स ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट। मीन्स जो हम लोग कोई नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन में, जैसा हमने सीखा था कि हम लोग 10 का पावर सेट करेंगे तो 10 का पावर सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये 4 डिजिट सिग्निफिकेंट है। इन डिजिट 2.022 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 1 2 3 4, सो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4 एंड 1.67 है 10⁻⁻27 पावर सिग्निफिकेंट नहीं होती है तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 1 6 और 7, यानी कि टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इस तरीके से हम लोगों ने एक सेटअप पूरा रूल्स का लिख लिया है। इनको माइंड में रखते हुए रिवाइज कर लेते हैं।
और कुछ आप शॉर्ट ट्रिक भी इसका ले सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे इतने सारे रूल्स आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको इनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ओके, सो ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सेकंड, zeros between two non-zeros are also significant. If a number is decimal and less than 1, then zeros to the left of first non-zero digit are not significant. If a number is decimal, then zeros at the last are significant. And if the number is not decimal point, if the number is not containing decimal point, then zeros at the last are not significant. और लास्ट क्या था? Powers of 10 are not counted as significant. Okay, so here we are having some practice question on significant figures. So क्या है इसमें? हम लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। ओके, और आप लोग इसको आज पढ़ेंगे पूरे को। कल मैं आपको जब लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही कुछ एमसीक्यू आपको दिए जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज 0.00026। ओके, सेकंड 2.460। थर्ड 2.40 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8। फोर्थ कुछ भी इनका यूनिट हो सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फिफ्थ वन इज 48,900 ग्राम। ओके, देन yes, 6 2.7090 multiply by 10 power 5. Okay, here are some questions. One more question, 0.0209. So this is 7th question. Okay, so हम कुछ रूल्स पढ़े हैं, उनसे ही हम स्टार्ट करके बात करते हैं। यहाँ पर एक डेसिमल है और फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। सो ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे। हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बचे? 2 डिजिट बचे, तो इसका आंसर कितना होगा? 2। ओके, देन हमारे पास यहाँ पर 4 डिजिट है टोटल। पॉइंट डेसिमल वाले नंबर में, डेसिमल पॉइंट वाले नंबर में लास्ट में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। सो हियर आर टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, then here powers of 10 are not significant, so and the zeros at the last, यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, keep in mind that if here some zeros are written then they will be counted as significant. यहाँ पर अगर उन्होंने जीरो मर्जी से लिख रखा है तो उनको सिग्निफिकेंट में काउंट करना है। तो here is 3 significant figures. Next 0.26089, here there are 5 significant figures. ओके, नाउ द इम्पोर्टेंट रूल, आपने पढ़ा था कि अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो लास्ट में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। सो हियर ओनली 3 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ओनली 3 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, दैट इज 48900 में 489 ही सिग्निफिकेंट। एंड लास्ट वन हियर इस लाइन में कि 10 पावर सिग्निफिकेंट नहीं होता है, इसका लास्ट का जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ओके, सो सॉरी बट डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट में काउंट करना है उसको। ये टोटल कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, मीन्स देर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। गेटिंग माई पॉइंट? कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। आपको जो रूल्स बताए गए उनको एग्जाम्पल्स के साथ लर्न करने में और उनको इम्प्लीमेंट करें। लास्ट क्वेश्चन हियर इज कि पॉइंट के बाद या फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। सो हियर आर ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, सो इस तरह से ये क्वेश्चन हुए। अब हम लोग मैथमेटिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्या यूजेज है
उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर हम इसके बारे में ले रहे हैं अभी, इसी का पार्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स का मैथमेटिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या यूज है। सो स्टूडेंट्स, आगे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के यूज के बारे में पढ़ेंगे। यूजेज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन व्हेन वी आर डूइंग सम क्वेश्चन। सो कैसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को फॉलो करेंगे, और जब भी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हमको इसको ध्यान रखना होगा। ओके, सो हियर आर टू पार्ट, इसके दो पार्ट हमको पढ़ने पड़ेंगे कि significant figures in case of addition or subtraction. In case of addition oblique subtraction, same rule चलेगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 और मोर कुछ ऑब्जर्वेशन है जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग डेसिमल पॉइंट के बाद जिस ऑब्जर्वेशन में मिनिमम है उतना हमको आंसर में होना चाहिए। मीन्स इफ देयर आर एनी ऑब्जर्वेशन लाइक 2.4, 2.45, 2.689, हमको इन तीनों को ऐड करना है। ओके, तो इन तीनों ऑब्जर्वेशन को ऐड करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा, ऐड आपको नॉर्मली कर देना है, जैसा आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है, जैसा आपको करना है, लेकिन फाइनल आंसर को कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, यहाँ पर मिनिमम ये कितना है, 3 है या कितना 2 है या कितना 4 है, मीन्स सॉरी यहाँ पर 3 डेसिमल पॉइंट है, यहाँ 2 डेसिमल पॉइंट है और यहाँ कितना है 1 डेसिमल पॉइंट है। तो इनमें से मिनिमम डेसिमल पॉइंट कितना हुआ 1, तो हमें आंसर को डेसिमल के 1 पॉइंट तक राउंड ऑफ करना है। गेटिंग माई पॉइंट? सो हाउ वी विल इम्प्लीमेंट इट कि वी have to round off the answer up to minimum decimal point, minimum places after decimal. Okay, we have to round off the answer up to minimum places after the decimal point. Decimal point के बाद में किस ऑब्जर्वेशन में मिनिमम प्लेस तक डेसिमल है वहां तक उसको राउंड ऑफ करना है। ओके, सो एग्जांपल लेते हैं एक लोग कि हम लोग 2.4 प्लस 3.25 को ऐड कर रहे हैं। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम लोगों को क्या करना है, मैथमेटिकली वैसा ही कर देना है जैसा हम लोग बचपन में करते आए हैं कि 2.4 के पीछे आप लोग लाइक बनाने के लिए क्या लगाते हैं 0, और 3.25 इसके लिए आप लोग ऐसा लिखते हैं। इसको ऐड करेंगे तो 5, 6 और 5, 5.65, द आंसर विल बी 5.65। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ अब यहाँ पर आपका सभी पढ़ा हुआ काम आएगा, राउंडिंग ऑफ वगैरह। तो इसमें डेसिमल के कितने पॉइंट रखे आप, 1 डेसिमल। ओके, इसमें कितना है 2 डेसिमल। सो हम लोग क्या फॉलो करेंगे, मिनिमम प्लेस आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितना है, इसमें 1, इसमें कितना है 2। सो हमको आंसर कहाँ तक होना चाहिए 1 डेसिमल पॉइंट तक। तो हम इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। क्या करेंगे, राउंड ऑफ, ठीक है, अप टू 1 डेसिमल पॉइंट। ओके, 1 डेसिमल पॉइंट तक करेंगे। तो 5.65 का राउंडिंग ऑफ हमने क्या पढ़ा, 6 तक करना है हमको, पीछे क्या है 5। एग्जैक्ट 5 के लिए क्या रूल लगता है कि अगर ये जो राउंडिंग ऑफ होने वाली है वो डिजिट इवन है तो हम लोग 5 को हटा देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। और अगर वो डिजिट ओड है तो हम 5 को हटा करके इसमें 1 प्लस कर देते हैं, यानी कि इवन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। सो आंसर विल बी 5.6। गेटिंग माई पॉइंट? सो इस तरीके से आप लोगों ने एक क्वेश्चन किया। ऐसा ही मैं आपको एक और क्वेश्चन समझाता हूँ कि सपोज दैट 0.28 प्लस 3.5 इन दोनों को आपको ऐड करना है। ओके, सेम अगेन हियर, इसमें डेसिमल के कितने नंबर है
दो डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, इसमें कितना है 1 प्लेस। सो हम क्या करेंगे, इसमें कितना 2 डेसिमल समझने के लिए, इसमें कितना है 1 डेसिमल। दोनों को ऐड करेंगे पहले रफली, कैसे 0.28 लाइक बना के जैसा हम लोग करते हैं 3.50873। ओके, सो द आंसर विल बी 3.78। लेकिन ऑप्शन में आपको ऐसा आंसर नहीं मिलेगा, उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ कहाँ तक करना है, 2 और 1 में से कौन सा कम है 1। सो डेसिमल के 1 पॉइंट तक राउंड ऑफ करना है। 8 यहाँ तक 1 तक राउंड ऑफ करेंगे। सो 7 के पीछे कितना है 8, जो 5 से ग्रेटर है। सो इसमें 1 प्लस हो जाएगा 3.8। द आंसर विल बी 3.8, क्योंकि हमने इसको कहाँ तक राउंड किया 1 डेसिमल पॉइंट तक किया। सो द आंसर विल बी 3.8। गेटिंग माई पॉइंट, इज दैट क्लियर? ओके, सो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हुए चलते हैं कि लाइक सपोज दैट 980.2, ओके, एंड देयर इज +35, ओके। देन इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आपको निकालना है कि हम लोग पहले इसको वैसे ही ऐड करेंगे ऑर्डिनरी मेथड से, जैसा हम लोग बचपन में करते हैं। 980.2, 35 इसमें ऐड करेंगे, ओके। 0.2 इधर आ जाएगा, 5, 11 एंड 9 + 1 कैरी 10, ओके। 1015, द आंसर इज 1015.2। ऑर्डिनरी मेथड से सोल्व करने पर 1015.2 आंसर आ रहा है। लेकिन आप लोगों को इसका डेसिमल नोट करना है कि इसमें कितना है 1 डेसिमल है, कितना है 1 डेसिमल, इसमें कितना है 0 डेसिमल, ओके। सो यू हैव टू राउंड ऑफ द आंसर। आंसर को आपको राउंड ऑफ करना होगा 0 डेसिमल तक, यानी कि पॉइंट के बाद कितना है 2 है। सो 2 यानी 5 से लेस है, तो इसको हम लोग हटा देंगे। द आंसर विल बी 1015, क्योंकि हमने कहाँ तक राउंड ऑफ किया, राउंड ऑफ, RO मीन्स राउंड ऑफ अप टू 0 डेसिमल, 0 डेसिमल तक राउंड ऑफ किया इसको, तो उससे 1015 आ गया। आई थिंक कुछ आपको समझ में आ रहा है, और इसको आप सेम चीज सब्ट्रैक्शन में भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह का एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट रखेंगे कि फॉर एग्जांपल आपको सब्ट्रैक्ट करना है 99.2 माइनस 3.5, ओके। सो इसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों में डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है, मैं इसको 5 कर देता हूँ, ओके। 99.25 में से 3.5 को सब्ट्रैक्ट करना है, ये क्वेश्चन है आपका। सो ऑर्डिनरी माइनस कर दीजिए, जैसा आपने पहले पढ़ा 99.25, 3.5, 0 लगा दें मर्जी से आप, 5, देन 12 - 5, 7, ओके। यहाँ पर 8 हो चुका है, 8 - 3, 5 एंड 9, गेटिंग माय पॉइंट, 95.75। द आंसर इज 95.75। बट आप लोगों को अब इसमें कितने पॉइंट था 2 डिजिट के बाद तक पॉइंट है, इसमें कितना है 1 डिजिट तक पॉइंट है, हमको मिनिमम मेंटेन करना है। सो इसको राउंड ऑफ करेंगे हम लोग कहाँ तक, डेसिमल के 1 पॉइंट तक। सो 1 पॉइंट तक ये कितना है 5 है, और ये क्या है आपका ओड है। 95.75 में 7 क्या है ओड है, जिसको हमको राउंड ऑफ करना है, 5 को हटा करके इसको 95.8 कर देंगे। इट इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट लिखना है, जिसमें हम लोग कुछ आंसर को एस्टिमेट करेंगे। उसको मैं नोट करता हूँ, ओके। बोर्ड पे एक बार लिख देता हूँ, आप लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे। क्या रूल है अपना, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम लोग डेसिमल में मिनिमम पॉइंट को फॉलो करते हुए आंसर को राउंड ऑफ करते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई भी डेसिमल नहीं था तो हम लोग मिनिमम एक 0 डेसिमल था, तो हम लोग आंसर को भी 0 डेसिमल तक राउंड ऑफ करेंगे, ओके। सो यू हैव few questions like this. First 4 + 16, okay. Then second 2.5 + 3.65. Third 82.40 plus 19.31.
ओके, फोर्थ 105.2 प्लस 12, ओके, फिफ्थ 1089.56 प्लस 35, ओके। सो ये क्वेश्चन आप सोल्व करें और प्रैक्टिस करते रहें इसको। मैं आगे एक दो क्वेश्चन और लिख देता हूँ। 632.5 प्लस 7, ओके। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। Solve the following using significant figures. So 4 plus 16, इसको नॉर्मली सॉल्व करने का आंसर कितना आता है? 20। और इसमें ऐसा कोई रूल लग नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐड करते हैं, इसमें भी 0 डेसिमल है, इसमें भी 0 डेसिमल है, यानी कि इसमें भी डेसिमल नहीं है और इसमें भी डेसिमल नहीं है। सो दोनों के आंसर में भी डेसिमल नहीं होना चाहिए। So 20 is the right answer. Getting my point? Then 2.5 plus 3.65, इसमें 1 डेसिमल है, इसमें 2 डेसिमल है। 1 और 2 में से मिनिमम 1 डेसिमल है। सो पहले इसको ऑर्डिनरी आप ऐड कर लेंगे। ऑर्डिनरी ऐड करने पर आपका 2.5 प्लस 3.65 ऐड करेंगे 5, 11, 3 to 6.15 आंसर आ रहा है। जो एक्चुअल आंसर है वो आपका 6.15। बट मिनिमम डेसिमल कितने पॉइंट तक है? 1 डेसिमल तक। सो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ कैसे करना है? राउंड ऑफ अप टू 1 डेसिमल तक, ओके। सो जिसको राउंड ऑफ करना है वो 1 है, यानी ओड है, और उसके पीछे एग्जैक्ट 5 है। सो हम लोग 1 को 2 करके 5 को रिमूव कर देंगे, 6.2। ये आपको कल राउंडिंग ऑफ में एक्सप्लेन किया था, ओके। देन 82.40, 19.31 इजी है। दोनों में 2 डिजिट तक डेसिमल है, 2 डेसिमल है, इसमें भी 2 डेसिमल है। सो आपका आंसर में भी 2 डिजिट तक डेसिमल होना चाहिए। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कंसंट्रेट नहीं करते हम लोग। सो 82.40, 19.31 दोनों को ऐड करेंगे आप लोग। 7, 9 to 11, 9 and 10, 101.71, 101.71 इज द राइट आंसर, ओके। इसमें क्योंकि दोनों ऑलरेडी क्या है, 2 डेसिमल तक है, तो मिनिमम भी 2 ही होगा, आंसर सेम ही रहेगा, उसको अल्टर नहीं करना है, ओके। देन इन दोनों में देखिए, इसमें कितने डेसिमल है? 1, ओके, 1 प्लस तक डेसिमल है, और इसमें कितना डेसिमल है? 0 डेसिमल। सो योर आंसर शुड नॉट कंटेन डेसिमल। फर्स्टली हम ऑर्डिनरी एडिशन करेंगे, दोनों को देखते हुए डायरेक्ट ऐड करें तो 105 प्लस 12, सो आंसर विल बी 105 प्लस 12, 117.2, ओके। आंसर में कितना डेसिमल होना चाहिए? मिनिमम कितना? इन दोनों में से 0, इसमें डेसिमल नहीं है। सो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। 2 है जो 5 से छोटा है, तो इसको रिमूव कर देंगे। 7 में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर विल बी 117। गेटिंग माई पॉइंट? इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। हम लोग 0 डेसिमल तक राउंड ऑफ करें। 2 जो है वो 5 से स्मॉलर है, सो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे और ऐसा कैसे उसको लिख देंगे, ओके। देन 10895.56 प्लस 35, इसमें भी सेम है, इसमें 2 डिजिट तक डेसिमल है, और सेकंड 2 डेसिमल है, और इसमें 0 डेसिमल है। 2 और 0 में से मिनिमम 0 हुआ। सो पहले आपको ऑर्डिनरी एडिशन करना है, दोनों को ऐड करेंगे आप लोग। सो 9 में 5 ऐड किया, 4, 14, 8 में 3 किया, 11 और 12, ओके। देन 1124.56, ये आपका जो नॉर्मल मैथ से आंसर है, लेकिन हमें अब डेसिमल के कहाँ तक? 0 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है।
अब बताइए आप लोग, जो 56 है वो 50 से क्या है, बड़ा है, क्योंकि हमें ये पूरा डेसिमल रिमूव करना है। 50 से बड़ा है तो हम आगे एक प्लस कर देंगे। सो द आंसर विल बी राउंडेड ऑफ टू 0 डेसिमल। कहाँ तक राउंड ऑफ करना है इसको, 0 डेसिमल तक, तो 1125 आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये। इसमें हम लोगों ने ऐड किया, ये नॉन डेसिमल नंबर है, इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसमें 2 डिजिट तक डेसिमल है। सो हमारा मिनिमम मेंटेन करना है आंसर में, तो हम लोग 0 डेसिमल बनाने के लिए 56 को हटा करके राउंड ऑफ करेंगे, आगे 1 प्लस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो आपको इधर दिया हुआ है, इन दोनों में से इसमें 1 डेसिमल तक पॉइंट है और इसमें नहीं है, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। दोनों को ऐड कर देंगे आप लोग। आंसर नॉर्मली क्या आता है ऐड करने पे, 39.5। गेटिंग माई पॉइंट। अब हमें आंसर में मिनिमम यानी कि 0 डेसिमल मेंटेन करना है। सो इसको 0 डेसिमल तक मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। एक्चुअल जो आंसर ऑप्शंस में मिलेगा वो हमको यहाँ से हटाएंगे 0.5। आगे क्या है, ओड नंबर है, एग्जैक्ट 5 है, उसको रिमूव करना, तो ओड को अपन इवन कर देते हैं। सो ये 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 का 0 होगा, कैरी आगे चला जाएगा, 40। दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट ये है, इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सो पहले आप ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन कर ले, 225.9 और 2.3 सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं आप लोग, तो 6322। सो आपका आंसर एक्चुअल मैथमेटिक्स से कितना आ रहा है, 223.6। गेटिंग माई पॉइंट। देन अब हमें क्या करना है, इसमें भी 1 पॉइंट है, इसमें भी 1 पॉइंट है, कोई चेंज नहीं करना है। सो इट विल बी द आंसर। ओके, कोई राउंड ऑफ नहीं करना, क्योंकि दोनों में इसमें भी 1 डेसिमल पॉइंट तक है। ओके, और इसमें भी 1 डेसिमल, आंसर को कोई चेंज नहीं करना है। दिस इज योर करेक्ट आंसर एज पर द सिग्निफिकेंट फिगर और एक्चुअल कैलकुलेशन। सो इस प्रैक्टिस में हमने ये लर्न किया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमको मिनिमम डेसिमल प्लेस तक जाना है। जितने भी ऑब्जर्वेशन ऐड हो रहे हैं उसमें से मिनिमम डेसिमल जिसका होगा, आंसर उस प्लेस तक राउंड ऑफ करना होगा। ओके, ऐसा ही हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में करते हैं, लेकिन उसका रूल अलग है, वो मैं आपको बताता हूँ। नाउ रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एडिशन की तरह नहीं चलता है। उसमें जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं उसमें से फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट किया जाता है। डेसिमल के बाद को काउंट नहीं करते हैं, ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करते हैं। तो इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो इसमें आप लोग डायरेक्ट याद रखें कि हमको आंसर में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर मेंटेन करना है। लाइक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं एक लोग कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास 32 है, मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ 4 से। ओके, सो इन दोनों में से मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, 1। ओके, सो इन दोनों में से मिनिमम कितना है, 1। तो आंसर मेरा 1 डिजिट वाला होना चाहिए या 1 सिग्निफिकेंट फिगर वाला होना चाहिए। सो क्या होगा, इसका डिवाइड होता है 8, तो 8 इज द करेक्ट आंसर मैथमेटिकली भी और फिजिक्स के सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग। इसके अलावा मैं आपको नया लेता हूँ, तो 4.2 डिवाइड बाय 2.1। गेटिंग माई पॉइंट। सो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं 4.2 डिवाइड बाय 2.1। तो इसको कट करते थे एग्जैक्टली 2 टाइम्स कट। कितने टाइम्स कट हो रहा है, 2 टाइम्स। लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2, और इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2। सो मिनिमम विल बी 2। आंसर आपको 2 ना लिख के क्या लिखना होगा, 2.0 लिखना होगा। सो दैट आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। ओके, नाउ थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 × 8। ओके, सो इसके दोनों ऑब्जर्वेशन में से इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 है। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 1, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 1। सो आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, 1। ओके, 8 3 जा 24, 8 3 जा
24। अब मुझे इसको राउंड ऑफ करना है और कहाँ तक करना है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो क्योंकि मैं एक डिजिट में लाना चाह रहा हूँ और पीछे कितना है 4, तो 4 5 से छोटा होता है, तो ये नेग्लेक्ट होगा और इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको 0 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 20। 20 विल बी द आंसर। क्या होगा आंसर, 20। और इसका 20 में 0 का सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग नहीं होता है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 1 हो गया। ओके, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1। गेटिंग माई पॉइंट। नाउ इसी तरीके से आप लोग फॉर एग्जांपल 1.25 डिवाइड बाय 0.5, ऐसा आप 0.52 कर रहे हैं, या 0.5 से ही इजी हो जाएगा। ओके, इसमें आप लोगों को डिवाइड करना है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3। ओके, सो इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर एंड इट हैज 1 सिग्निफिकेंट फिगर। सो आंसर में कितना होना चाहिए, 1 सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए राउंड ऑफ करने के बाद। तो इसको इससे डिवाइड किया, नॉर्मल मैथ से आप इसको राउंड ऑफ कर ले रहे, डिवाइड कर ले एक बार। 1.25 0.5, 0.2 पॉइंट कैंसल, 12.5, देन इसको डिवाइड किया 2.5। ओके, कितने बार डिवाइड किया, 2.5 टाइम्स। ओके, देन अब इसमें आंसर में कितना है, इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका कितना है, 1। सो आंसर में भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, ओनली 1। ओके, सो 0.5 एग्जैक्ट 5 है, और आगे उसके कौन सी डिजिट है, आगे उसके 2 है। ओके, जो नेग्लेक्ट मतलब 2 को अपन इवन मान रहे हैं, तो इसको चेंज नहीं करना है, आंसर होगा 2। ये आंसर विल बी 2। तो 2 टाइम्स डिवाइड होने की वजह से उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस को करते करते आप लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कंफ्यूजन पर पहुंचते हैं कि हमको मल्टीप्लाई और डिवाइड में आंसर में उतना सिग्निफिकेंट फिगर लाना है जितना कि मिनिमम किसी एक ऑब्जर्वेशन में है। अगर हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 45 है, तो देखो 1 इसमें सिग्निफिकेंट 1, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 1, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 1। तो हमारा आंसर जो आएगा वो राउंड ऑफ करना है, करते ना हम लोग नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, ऐसे करके आंसर में एक सिग्निफिकेंट फिगर ही लाना है, क्योंकि हमको मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर को फॉलो करना है। ओके, मैं कुछ आपको ऐसे क्वेश्चंस लिख देता हूँ जिन क्वेश्चन से आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है। ओके, लाइक एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आएगा। ओके, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, इसका क्या आंसर आएगा। ओके, सो 15 को 15 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 आता है, और पॉइंट कितने हैं इसमें, इसका 1 और इसका भी 1, सो 2 डिजिट बाद एक्चुअली मैथ से यहाँ पॉइंट आना चाहिए। ओके, सो अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें भी कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, सो आंसर में भी कितने, मिनिमम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, जबकि अपने पास क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ में आ रहा है, क्योंकि मिनिमम इसमें कितना है, 2 है, सो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 5 एग्जैक्ट है, आगे इवन नंबर है, तो ये हट जाएगा और यहाँ पर 2 ही रह जाएगा, तो ये होगा 2.2 आंसर होगा। क्या होगा, 2.2। गेटिंग माई पॉइंट। सो ऐसा जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको पर्टिकुलर नंबर में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके, इस वीडियो पे इतना ही करते हैं। अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे, लाइक एरर्स पढ़ेंगे या कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे, तो मैं आपको राउंडिंग ऑफ के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला रूल उसमें बताता जाऊंगा, और कल हम लोग इसी सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ और साइंटिफिक नोटेशन पर कुछ MCQ करेंगे। सो इनको आप रिवाइज करिए और पढ़िए। ओके, बाय बाय।